साथियों, जय भीम, जय भारत। देश में आजकल दलित ब्राह्मण एकता की बातें बहुत की जा कि किसी सभ्यता में, किसी मुल्क में शोषक और शोषित की एकता नहीं हो सकती है। जिस प्रकार प्राकृतिक रूप से भेड़ भेड़िए की दोस्ती नहीं हो सकती, सांप नेवले की दोस्ती नहीं हो सकती, चूहा और बिल्ली की दोस्ती नहीं हो सकती, उसी प्रकार से देश में, इस भारत देश में शोषक और शोषित की एकता किसी भी सूरत में संभव नहीं है। इस देश का जो ब्राह्मण समुदाय है, इस देश की ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई ऐसी समाज व्यवस्था को, जिसमें जात पात है, वर्ण व्यवस्था है, छुआछूत है, अन्याय अत्याचार है, भेदभाव है, जातीय विभाजन है, किसी भी सूरत में इसको बदलाव नहीं होने देना चाहता है। जबकि इस देश के दलित, पिछड़ा, आदिवासी समुदाय है, वो इस देश की ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई समाज व्यवस्था को हमारे सभी आदर्श महापुरुषों ने, महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति साहू महाराजा कोल्हापुर नरेश, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर साहब, नारायणा गुरु और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मानवर कांसीराम जी ने इस देश की ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई समाज व्यवस्था को बदलकर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित ऐसी समाज व्यवस्था बनाने की, जनमत तैयार करने की कोशिश किया और इसको बदल डालने का भरसक काम किया। कानून बनाए और शासन के द्वारा इसको बदलाव लाने वाले शासन प्रणाली विकसित करने का काम किया। परंतु इस देश का ब्राह्मण समुदाय, इस देश की ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई समाज व्यवस्था को जुल्म की, अन्याय की, अत्याचार की, छुआछूत, भेदभाव, वर्ण व्यवस्था, जात पात की व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। बनाए रखने में ही उसका हित है, इसलिए वो किसी भी सूरत में इस व्यवस्था में बदलाव नहीं आने देना चाहता है। जब वो शासन में होता है, जब वो पूंजी का मालिक होता है, तो शासन का उपयोग करके इस व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश करता है, और जब वो पूंजी का, धन का मालिक होता है, तो धन के द्वारा, पूंजी के द्वारा इस देश की व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश करता है। इस देश में इसलिए महात्मा ज्योतिराव फुले से लेकर के मानवर कांसीराम जी तक सभी सामाजिक परिवर्तनकारी हमारे मार्गदृष्टा, मुक्तिदाता महापुरुषों ने हमें दुखिया दुखिया भाई भाई का नारा दिया, और दुखिया दुखिया भाई भाई की एकता, जो इस देश की कुल आबादी का 85% जन समुदाय है और देश में लोकतंत्र स्थापित है, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया है। इसलिए हमें शोषक और शोषित की एकता बनाने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब भेड़ भेड़िए की दोस्ती नहीं हो सकती, सांप नेवले की दोस्ती नहीं हो सकती, चूहा बिल्ली की दोस्ती नहीं हो सकती, तो ब्राह्मण और चमार की दोस्ती किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। ये अव्यवहारिक है। अभी आजकल सतीश मिश्रा रिजर्व सीटों में अपनी जनसभाएं लगाते घूम रहे हैं और एक झूठ का प्रचार कर रहे हैं कि 14% ब्राह्मण और 26% दलित दोनों मिल जाए तो 40% हो जाता है और 32% वोट लेकर के सरकार बनती है, हमें किसी और की जरूरत ही नहीं है। अर्थात वो बहुजन एकता पर तेजाब डालने का काम कर रहा है और हमारी पूरी संस्कृति बदलाव की जो मुहिम है, उस बदलाव की मुहिम को ही बदल डालने का कुत्सित प्रयास कर रहा है। पर मानवर कांसीराम जी के चेले बौद्धिक रूप से इतने अपंग नहीं हैं। ये बौद्धिक जो मोड़ने की कोशिश की जा रही है, सांस्कृतिक बलात्कार करने की कोशिश की जा रही है, हमारे मंचों से
मान्यवर कांशीराम जी के द्वारा बनाए गए मंचों से, आंदोलन से खड़े होकर जय श्री राम और जय परशुराम का उद्घोष किया जा रहा है। एक महर्षि शंभूक का हत्यारा है तो दूसरा अपनी मां का हत्यारा है। इसलिए इस सांस्कृतिक बलात्कार के खिलाफ जनमत को तैयार करना होगा और सावधान रहना होगा। याद रखें, बहुजन समाज बनाकर अगर आप रिजर्व सीटों से जो अपने नुमाइंदे भेजते हैं तो वो नुमाइंदे जुझारू, संघर्षशील, बदलाव के लिए, दलित, पिछड़ा, आदिवासी हितों के लिए लड़ने वाले नुमाइंदे साबित होते हैं। वहीं दूसरी ओर ब्राह्मणों की मदद से जो रिजर्व सीटों से दलित उम्मीदवार जीतते हैं वो चमचा, पिट्ठू, गुलाम, कठपुतली साबित होते हैं। यही कारण है कि 131 लोकसभा की सीटें जो रिजर्व हैं उसमें काठ के उल्लू, कठपुतली बैठे हुए हैं। पूरा जनमानस उनके प्रति असंतोष से भरा हुआ है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो 85 विधानसभा की सीटें आरक्षित हैं, उन 85 विधानसभा की सीटों में जो सवर्णों की मदद से जीत करके चमचे और पिट्ठू बैठे हुए हैं, वो पिछड़े वर्ग के हितों के लिए, दलित वर्ग के हितों के लिए कुछ भी बोलने वाले नहीं हैं। इसलिए इसके विपरीत मान्यवर कांशीराम जी के द्वारा तैयार की गई व्यूह रचना में बहुजन समाज बनाकर, अर्थात दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुस्लिम एकता बनाकर जो भी एक भी व्यक्ति जीतता है वो बहुजन समाज के हितों के लिए जोरदार, संघर्षशील, जुझारू साबित होता है, प्रखर वक्ता साबित होता है और प्रखर जोखिम लेकर के लड़ने वाला साबित होता है। बदलाव लाने की प्रक्रिया में अपने आप को झोंक देता है, अपने को जुझारू बनाता है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आपको विधानसभा और लोकसभा में चमचे जिताना है तो आप ब्राह्मण एकता का स्वागत कर सकते हैं, पर अगर आपको विधानसभा और लोकसभा में अपने जुझारू और असली नायक, असली नुमाइंदे जिता के भेजना है तो ये सर्वजन एकता को धक्का मारना होगा। बहुजन समाज सच्चा है और विधायकी जीतना पक्का है। बहुजन समाज सच्चा है, सत्ता मिलना पक्का है। बहुजन समाज सच्चा है, मुख्यमंत्री बनना पक्का है। सर्वजन एक धोखा है, धक्का मारो मौका है। दुनिया के किसी भी सभ्यता में शोषक और शोषित की एकता नहीं हो सकती है तो फिर भारत में कैसे हो सकती है। इसलिए ये बौद्धिक दिवालियेपन से होशियार रहना होगा, सतीश मिश्रा से होशियार रहना होगा, सावधान रहना होगा। धन्यवाद।